जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 5th of February एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू स्टॉक्स रिगार्डिंग सीमेंट सेक्टर। ओके, सो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जेके सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के बारे में टेक्निकल बेसिस पे डिस्कस करेंगे। दैट विल बी गोइंग टू हेल्प अस आइडेंटिफाई सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन फॉर मल्टीपल टाइम फ्रेम। ओके, एंड द रीज़न फॉर इंक्लूडिंग दिस स्टॉक कि भाई जो बजट के न्यूज़ के हिसाब से या स्टॉक्स में मूवमेंट आई है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स में हमें एनालाइज करना चाहिए कि भाई हमें कितने कैपिटल, हमारा कितना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, और जो भी कैपिटल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से हमें रिस्क भी मैनेज करना चाहिए या फिर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, और उसके हिसाब से आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन आई विल ऑल्सो लाइक कि भैया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब यट, एंड हमारे वीडियोस को भी लाइक करते रहे एंड शेयर भी करते रहे। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ऑलराइट, सो मैंने अंबुजा सीमेंट का एक मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो 2020 की पॉजिटिविटी का जो ब्रेकआउट हुआ था मंथली बेसिस का, जो भी डाउन ट्रेंड चल रहा था फिर साइडवेज जोन चल रहा था, वो क्रॉस ओवर होने के बाद एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी की मूवमेंट ऊपर की साइड पे देखने को मिली है। एंड यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग जो 200 का प्राइस लेवल था समवेयर इन बिटवीन, वहाँ से लेके स्टॉक ने एक अच्छी खासी डबल, यानी कि 200 के प्राइस 100% या फिर आपका प्रॉफिट है वो डबल कर दिया है ये स्टॉक ने। ओके, एंड अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल चल रहा है वो जो टॉप बना था 450 या समवेयर इन बिटवीन 446 के लेवल पे बना था, उसके हिसाब से प्राइस लेवल अभी 380 का चल रहा है। सो आपका इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको 25% या फिर 20% की ही पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी के हिसाब से जो मंथली बेसिस का जो सपोर्ट जोन है वो आता है 368 के लेवल पे। सो इनकेस आपने हैवी क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट कर ली है ये स्टॉक में, सो आपका स्टॉप लॉस भी उसके नीचे के लेवल पे ही होना चाहिए, क्योंकि इनकेस गिरावट कंटिन्यू रहती है देन वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई उसका जो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट जोन आता है वो 330 के लेवल पे आता है और 314 के लेवल पे आता है। तो वो एक चांस रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर एवरेजिंग आउट करने के लिए। सो आपकी क्वांटिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपके पास अवेलेबल कैपिटल रहे, सो दैट इनकेस गिरावट रहती है स्टॉक में तो आप 330 के लेवल्स पे 300 के लेवल्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड आपका एवरेजिंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। मंथली बेसिस का चार्ट है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो ये जो उसका जो 300 या फिर 400 के लेवल्स एक मंथली बेसिस का रेजिस्टेंस जोन है, वो क्रॉस ओवर नहीं होता है स्टॉक में, तभी के हिसाब से हम ऊपर की साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 450 का जो भी ऑल टाइम हाई या फिर जो भी हाई बना था वो क्रॉस ओवर होने के चांसेस 400 के लेवल्स को क्रॉस ओवर या फिर मंथली बेसिस पे क्लोजिंग मिलने के बाद ही हो सकते हैं। सो अभी जो 368 का लेवल आपका सपोर्ट जोन है, सो आपके पास एक टेम्पररी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पॉजिटिविटी के न्यूज़ है, सो उसके हिसाब से ही मूवमेंट रहेगा। वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो 340 का जो लेवल है वो वीकली बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। सो 340 का लेवल फिर से दिखता है, देन यू कैन ऑल्सो एवरेज आउट और वीकली बेसिस का ही चार्ट कंसिडर करें। अभी के हिसाब से हम थोड़ा बहुत देखने जाए तो जो 380 का लेवल है वीकली बेसिस पे जो EMA लेवल्स का सपोर्ट जोन है उसके हिसाब से ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिलती है, देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भी 404 या फिर 410 का भी एक टारगेट अचीव होने को एक्सपेक्टेशन है। एंड ऑफ कोर्स वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे या फिर साइडवेज जाता है ये स्टॉक, समझ लीजिए कि भाई 398 या फिर 404 का एक अच्छा खासा साइडवेज जोन दिखने को मिलता है वीकली बेसिस पे ये स्टॉक में, देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट भाई उसका पॉजिटिविटी का साइड का मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहे, एंड वी कैन ऑल्सो सी के भाई 420 या फिर 420 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल पे आपको 340 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, सो वहाँ पे एक टेम्पररी जोन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेली बेसिस का चार्ट हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है या फिर रिवर्सल का एक सैंपल दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में ऊपर की साइड पे मूवमेंट, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड डेली बेसिस पे क्रिएट हुआ था वो ब्रेक हो गया है, एंड अभी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज चल रहा है। प्राइस लेवल जो रेजिस्टेंस जोन 386 का है वो क्रॉस ओवर होता है तो एक पोजिशनल अपॉर्चुनिटी बनती है ये स्टॉक में, और आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा 375 या फिर 374 के लेवल्स पे डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, क्योंकि 370 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है देन वी कैन एक्सपेक्ट भाई 350 या फिर 356 के लेवल भी ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और डेली बेसिस पे वहाँ से फिर से एक रिवर्सल आने के चांसेस है। और एल्स 340 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, सो डेली बेसिस पे भी एक फिर से करेक्शन आएगा
और ये भी एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाएगा भाई। चलो एक पैटर्न एक बॉटम 27 जनवरी को बना था और फिर से अगले वीक में एक बॉटम बनता है 340 के लेवल पे, तो एक डबल बॉटम का चांसेस है और वहाँ से एक रिवर्सल आता है, तो पॉजिटिविटी का जोन है वो 386 का लेवल क्रॉस ओवर करने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की साइड पे मूवमेंट रहेगा। ओके, सो एवरेजिंग आउट ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल, सो एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी आपके लिए। लेट्स चेक इट आउट ऑन अनदर स्टॉक। जेके सीमेंट का मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, थोड़ा बहुत सिमिलर है बट समहाउ जो भी उसका जो टॉप बना है वो 3800 के लेवल्स पे है और अभी के हिसाब से प्राइस लेवल देखने जाए तो 3300 है। सो इन केस ऊपर की साइड पे मूवमेंट आता है तो हम पहले तो कंसिडर करते हैं कि अभी 3700 के प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर करने दो एंड देन आफ्टर 3800 के ऊपर के लेवल पे भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से जो मंथली बेसिस का सपोर्ट जोन है वो समवेयर इन बिटवीन 3160 आता है, सो वो थोड़ा बहुत प्राइस लेवल इन बिटवीन का प्राइस लेवल चल रहा है। सो 3160 के प्राइस लेवल के हिसाब से भी आप वेट कर सकते हो थोड़े बहुत टाइम के लिए। इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है मंथली बेसिस पे देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई लॉन्ग टर्म का उसका जो बॉटम है वो 2460 का है, 2500 का एक अच्छा खासा बॉटम जोन है। सो वहाँ पे भी आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर एवरेजिंग आउट अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हो ये स्टॉक में। ये लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको एक वीक या फिर 2 वीक में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाए। ओके, वीकली बेसिस का चार्ट हम कंसिडर करते हैं तो 3300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन वीकली बेसिस पे दिख रहा है ये स्टॉक में एंड अभी के हिसाब से जो भी साइडवेज मूवमेंट है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो एक्सटेंडेड लेवल पे एक सपोर्ट जोन है वो 2960 के लेवल्स पे है और प्राइस लेवल अभी 3337 का चल रहा है। जो ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस वो नज़दीकी लेवल का EMA लेवल का जो रेजिस्टेंस जोन है वो 385 का लेवल है। सो लेट इट क्रॉस अबो दिस लेवल ऑन वीकली बेसिस चार्ट और उसके हिसाब से हम देखने जाए क्लोजिंग उसके पर्टिकुलर लेवल पे ही मिलेगी देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट भाई ये स्टॉक 3700 या फिर 3680 के टारगेट्स भी हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है और गोइंग फॉरवर्ड 3800 के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई 3380 के लेवल्स पे एक अच्छी खासी वीकली बेसिस पे क्लोजिंग ऊपर की साइड पे मिल जाएगी देन वी कैन सी कि भाई पॉजिटिविटी हो सकती है ये स्टॉक में। एल्स 3140 या फिर 2900 के भी टारगेट्स अचीव होने टारगेट्स या फिर बॉटम लेवल है वो अचीव होता हुआ दिख सकता है। डेली बेसिस का चार्ट हम देखें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अंबुजा सीमेंट और एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो 3380 के लेवल्स क्रॉस ओवर नहीं करता है ये स्टॉक देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई ये फिर से 3100 के लेवल्स को टच करने के लिए फिर से एक बॉटम लेवल क्रिएट हो सकता है ये स्टॉक में ऑन डेली बेसिस चार्ट पैटर्न और वहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर 20% की क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत वेटिंग पीरियड के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 3380 के लेवल क्रॉस ओवर नहीं होते हैं और ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिलता है देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई 3540 या फिर 60 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है एंड गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड चेंज होगा यानी फिर ये एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर करने के बाद ये स्टॉक का प्राइस थोड़ा साइडवेज जा सकता है एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स ऑन अपर साइड इधर और एल्स फिर से यही एक पर्टिकुलर लेवल शॉर्ट सपोर्ट जोन बन सकता है डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट का हम मंथली बेसिस चार्ट पैटर्न देखते हैं तो सिमिलर सिचुएशन दिख ही रही क्योंकि सीमेंट स्टॉक में आइडेंटिकल पैटर्न दिख रहा है एंड मंथली बेसिस का भी एक अच्छा खासा पैटर्न सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड मंथली बेसिस का जो सपोर्ट जोन अभी दिख रहा है वो 7200 के लेवल पे है और अभी प्राइस लेवल चल रहा है 7400 का। तो इनके 7200 के लेवल तक गिरावट आती है, मार्केट में भी गिरावट आती है देन यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट भाई चलो मंथली बेसिस का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है इस स्टॉक में और वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे रिवर्सल आ सकता है। सो इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है 7150 के लेवल्स या फिर 7000 के लेवल्स देखते हैं तो आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेट करें या फिर लेट इट क्रॉस अबोव द लेवल्स ऑफ 7550 वो एक पॉजिटिविटी का सिग्नल दिखाएगा भाई चलो जो भी उसका मल्टी बेसिस का हाई है उसको भी ये स्टॉक ने क्रॉस ओवर किया हुआ है। सो टेम्पररी बेसिस का जो भी टाइम फ्रेम है वहाँ पे भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, सो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इधर यू कैन वेट फॉर 7000 लेवल्स या फिर 7200 के लेवल्स पे भी एक अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकती है टेम्पररी टाइम के लिए। ओके, मंथली बेसिस का जो एक्सटेंडेड लेवल पे सपोर्ट जोन या फिर बॉटम जोन है वो 6100 का है। सो यू शुड ऑल्सो बी एक्सपेक्टिंग कि भाई इनकेस गिरावट कंटिन्यू रहती है स्टॉक में मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहती है देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 6100 का एक बॉटम देखने को मिल सकता है।
वीकली बेसिस का चार्ट हम देखते हैं तो जो वीकली बेसिस का जो सपोर्ट जोन है वो 7000 समवेयर इन बिटवीन आता है। एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि भाई मंथली बेसिस के हिसाब से वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। ओके, सो एक फिर से गिरावट रहती है तो ये स्टॉक फिर से एक बॉटम वीकली बेसिस पे बना सकता है, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स टेम्पररी लेवल्स टिल 7400 वंस अगेन। तो वो एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म आपका अपॉर्चुनिटी है, एंड आपका थोड़ा बहुत भी रिटर्न वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी के हिसाब से जो EMA लेवल्स का सपोर्ट जोन है वो 7400 1920 का आता है। सो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम देखते हैं तो प्राइस लेवल उसके ऊपर है। सो आपको वीकली बेसिस यानी कि नेक्स्ट वीक में जो ओपनिंग रहती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, और प्राइस लेवल के मूवमेंट थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन टेम्पररी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है। और इनकेस पॉजिटिविटी के साइड पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट रहता है देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई 8000 के लेवल भी ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आफ्टर अप्रोचिंग दैट पर्टिकुलर लेवल वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई 8180 या फिर 8200 के टारगेट्स भी यहाँ पे अचीव होते हुए दिखेंगे, और फिर से उसके बाद वहाँ पे वीकली बेसिस पे थोड़ा बहुत प्राइस साइडवेज जा सकता है, मूवमेंट साइडवेज जा सकता है, एंड देन वी कैन सी कि भाई ऊपर की साइड पे या फिर नीचे की साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, सो वीकली बेसिस का आपका प्राइस लेवल भी सेट हो गया है। डेली बेसिस के पैटर्न के हिसाब से हम देखने जाए तो पॉजिटिविटी अंबुजा सीमेंट के हिसाब से ही दिख रही है, और आपका एक बॉटम जोन है डेली बेसिस का वो 7000 के नीचे आता है। तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ये स्टॉक का करेक्शन आता है, देन यू कैन ऑल्सो एवरेज आउट इफ़ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, या फिर यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई चलो 7000 का एक अच्छा खासा जोन मुझे मिल गया है जो एक डेली बेसिस का करेक्शन जोन है, और वहाँ से एक स्टॉक में फिर से एक ऊपर की साइड पे मूवमेंट या फिर टेम्पररी मूवमेंट भी हमें मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से जो डेली बेसिस का रेजिस्टेंस जोन है वो 7600 का दिखा रहा है। सो यू कैन ऑल्सो वेट कि भाई 200 पॉइंट्स का थोड़ा बहुत ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ जाए, वहाँ पे एक क्लोजिंग नहीं मिलती है ये स्टॉक में, देन यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई थोड़ा बहुत साइडवेज जाने के बाद 7000 के लेवल्स तक भी ये नीचे के साइड पे मूवमेंट दे सकता है, और एक्सटेंडेड लेवल पे 6930 का भी एक एवरेजिंग जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। ऊपर की साइड पे हम मूवमेंट देखते हैं तो 7800 के भी टारगेट्स डेली बेसिस पे हम अचीव करते हुए देख सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द लेवल्स ऑफ 2580। ओके, सो वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर वी कैन ऑल्सो सी कि भाई 8000 के लेवल्स ये स्टॉक में देखने को मिलेंगे, जो वीकली बेसिस का एक अचीवमेंट या फिर रेजिस्टेंस जोन है, और आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन भी है। ओके, और डेली बेसिस पे यहाँ पे एक क्रॉस ओवर होने के बाद एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी की साइन भी मिलेगी, या फिर 7000 के मूवमेंट क्रॉस ओवर के मूवमेंट देखने के बाद थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स अपर साइड। ओके, सो जस्ट ऑब्जर्व करते रहे थोड़ा बहुत, और शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास जो भी सपोर्ट जोन है वो 7340 के लेवल्स नीचे होना चाहिए, या फिर आप अवरली बेसिस 5 आवर का 4 आवर का चार्ट पैटर्न देख सकते हो और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। सो आई गेस आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज स्पेसिफिक फॉर यू फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म पीरियड, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ये स्टॉक्स में, देन यू कैन ऑल्सो प्रीफर टू इट। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।